डिग्रीज अगर आपने साइंस सब्जेक्ट में डिस्टेंस मोड से की हैं तो आप हकदार नहीं है प्रमोशन के और हायर स्टडी के। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऐसा फैसला लिया है। एक मीटिंग होती है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, उसमें फैसला लिया जाता है कि अगर आपने साइंस सब्जेक्ट में जो डिग्री की है वो आपने डिस्टेंस मोड से की है तो अब आप हकदार नहीं है, आप प्रमोशन नहीं मांग सकते, आप लेक्चरर की पोस्ट नहीं मांग सकते और ना ही आप 10+2 में लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगी, चाहे वो एमफिल की बात करें और चाहे वो पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है उन लोगों के लिए जो पास्ट में डिस्टेंस मोड से साइंस सब्जेक्ट में डिग्रीज कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बहुत से पिटिशनर हैं जिन्होंने अपनी पिटिशन फाइल की थी, यानी जिन्होंने यूनिवर्सिटी को बताया था कि आप बहुत बाद में अपनी नींद से जागे हैं, लेकिन हम डिग्रीज पहले कर चुके हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने किसी को प्रमोशन ना दिया हो, आपने किसी को डिस्टेंस मोड पर लेक्चरर हायर ना किया हो, आपने किसी को एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ना दिया हो। ये एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से, जिसमें अगर बता दें आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार जी इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में तमाम वो लोग शामिल थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की अगर बात करते हैं तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब ये निर्णय कितने लोगों का दिल तोड़ता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या इससे पहले ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने डिस्टेंस मोड से डिग्रियों का फायदा उठाया और आज वो डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर हैं या 10+2 में पढ़ा रहे हैं या एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन आइंदा से अब ऐसा नहीं होने वाला, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ये फैसला मान्य है और ये फैसला बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का साफ तौर पर ये कहना है, उनका कहना है कि बहुत से लोग हमारे पास आए, बहुत से पिटिशनर हमारे पास आए जिन्होंने अपनी दलीलें रखी, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ये फैसला सुना दिया है कि सीनियरिटी लिस्ट में अगर आप डिस्टेंस मोड से स्टडी हासिल करेंगे यानी एजुकेशन करेंगे तो आपको जो है वो मान्य नहीं माना जाएगा, आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो कर चुके हैं उनके लिए क्या है, अभी जिन्होंने कर ली है उनके लिए नहीं बताया गया है, यानी जो पहले से उस पोस्ट पर है उनके लिए नहीं बताया गया, जिनको उस पोस्ट पर आना था उनके लिए बताया गया है। अब यहाँ पर ये कहा है चाहे इन्वायरमेंटल साइंस हो और चाहे साइंस सब्जेक्ट हो। इसके आगे वो ये भी कह रहे हैं कि पिटिशनर्स कह रहे हैं हमें कि आप हमें मेरिट लिस्ट में ना रखें पर हमें जगह तो दें। आगे वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें या साइंस सब्जेक्ट की बात करें, उसमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी सब्जेक्ट भी रहता है। उन्होंने सारी पिटिशनर की दलीलें सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रैक्टिकल अगर अटेंड नहीं करेंगे, अगर आप थ्योरी कर लेंगे तो आप आने वाले वक्त में उन स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे जिनको आप लेक्चर देने वाले हैं, जिन्हें आप लेबोरेटरी का सिस्टम समझाने वाले, जिन्हें आप लैब में एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे अगर आपके खुद ही जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपके लेबोरेटरी के बारे में खुद ही नॉलेज नहीं होगा, ऐसे में आपके स्टूडेंट नॉलेज गेन कैसे करेंगे। अब आपको ये भी बता दें कि इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें या साइंस स्ट्रीम की बात करें, उसमें जो प्रैक्टिकल और करिकुलम रहता है, यूनिवर्सिटी मानती है कि आप जो है करिकुलम को पढ़ लेंगे लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप रेगुलर मोड पर करके आए तो आप जो है वो हकदार हैं, क्योंकि आपने डिस्टेंस मोड से किया है तो आप इसके हकदार नहीं हैं। और इस पर मोहर भी लगाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल और इसके साथ साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो सारी जजमेंटों को रीड करता है और जो अपना फैसला है वो सुनाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हक में कि अब से ऐसा ही होगा। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट में डिस्टेंस मोड से एजुकेशन हासिल की है, ना आप प्रमोशन मांगेंगे, ना आप लेक्चरर अपॉइंट होंगे, ना आप 10+2 के लेक्चरर अपॉइंट होंगे, ना ही आप एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। आगे ये कहा जा रहा है कि ये फैसला हमने बड़ी देर से लेना था लेकिन हम जो है इस फैसले को ले नहीं पाए। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी द्वारा दुरुस्त माध्यम से किस तरह से आपको डिग्री हासिल करनी है उस कोर्स के बारे में भी बताया जाएगा। अब आगे रेफरेंस दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय ने इस संबंध में पूरी तरह से ये स्पष्ट किया है कि दुरुस्त मोड से आप एजुकेशन हासिल करके आए, रेगुलर तरीके से आप हासिल करके आए तो आपको बिल्कुल वेटेज मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने कि हमने सारी यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, हमने पूछा क्या आप डिस्टेंस मोड वाले को वेटेज देते हैं,
तो सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि नहीं, हम उन्हें वेटेज नहीं देते। डिग्रियों का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, आप ध्यान से सुने। इसका कारण बताते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कहा कि लेबोरेटरी में जो पढ़ाया जाता है उसका आपको पता ही नहीं है, और 4 सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता है उसे आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो है वो कहीं और जॉब करते हैं और प्रमोशन के लिए आप एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे में आपका करिकुलम भी जो है वो ठीक तरह से आपको नहीं आता, तो आप कैसे पढ़ेंगे। अब लास्ट में वो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड और नियमों को यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि परिस्थितियों और पर्यावरण में पीजी की दुरुस्त मोड की डिग्री आप कर आए तो ही आप जो है प्रमोशन के हकदार होंगे। एक बड़ा अपडेट है तमाम उन स्कॉलर्स के लिए जो ये सोच रहे थे आने वाले समय में हम लेक्चरर बनेंगे, हम यहाँ पर 10+2 में लेक्चरर होंगे, हम यहाँ इन डिग्रीज के हवाले से एमफिल और पीएचडी करेंगे। अब आप नहीं कर पाएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है कि जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में जो तालीम हासिल की है डिस्टेंस मोड से, उन्हें प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी जॉब्स में और प्रमोशन।